ये बिनी को कैसे पता चला? उस दिन जो कॉल आया था वो रेलवे स्टेशन रिसीवर में मुझे रेलवे अनाउंसमेंट सुनाई दिया था सर। ओह, पब्लिक कॉल से कॉल किया था? हाँ हो सकता है सर। क्या पूछा था? अश्विनी है क्या? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। लाइन डिस्कनेक्ट हुआ या लाइन कट हुआ? मैं नहीं जानता हूँ सर। फिर कॉल आया? नहीं। अश्विनी होटल में है या नहीं जानने का मकसद था। बिन्नी तुम जाओ। ठीक है सर। चलो हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। ये कॉल आए बहुत दिन हो गए सर। ठीक है, हम जाकर इंक्वायरी करेंगे। कोई सबूत मिल जाए तो। डेट कौन सी है सर? 3/7/89। नंबर क्या बताया? 87152। हाँ है सर, 87152। एक और नंबर है 353401। एक ही आदमी ने किया है? हाँ सर। ये कैसे पता चला? दोनों कॉल एक साथ ही लिखा हुआ है सर। उस आदमी ने कितने बजे कॉल किया था? इसमें टाइम नहीं लिखा है सर, लेकिन 8-9 का समय रहा होगा। तुम्हें तो टाइम का पता ही नहीं था ना, और कह रहे हो कि 8-9 बजे तक आया होगा। वो क्या है ना सर, मैं इसे रात को 9 बजे बंद करता हूँ। ये आखिरी कॉल का नंबर है सर, इसीलिए। वो आदमी तुम्हें याद है? नहीं सर। चाको। यस मोहन, बस स्टैंड। शशि बैठ का। राजू मार्केट। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या सर? यहाँ से जाने वाले सभी गाड़ी रजिस्टर्ड करना पड़ता है क्या? सारी गाड़ियां नहीं सर, सिर्फ ऑटो टैक्सी। पर्टिकुलरली ये सभी क्यों लिखते हो? आपको क्या करना है? सॉरी सर, आपको नहीं पहचाना। इट्स ऑल राइट। इसमें गाड़ी नंबर, पैसेंजर का नाम, जाने वाली जगह और टाइम, ये सब लिखते हैं सर। मैं देखता हूँ। ठीक है सर। होटल प्रेसिडेंट 2130 के सिटी। KCT 781 ऑटो रिक्शा SJ नायर होटल प्रेसिडेंट 8:50 PM। इस ऑटो ड्राइवर को कैसे ढूंढ कर निकाले? यहाँ पर 3000 ऑटो है सर, उसमें से कैसे? मैं चलता ठीक है सर। चलो मेरे साथ। तुम ही हो KTC 781 ऑटो का ड्राइवर? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? मैनी मोड। मेरी मोड तुम्हारा नाम है? नहीं, ये ऑटो रिक्शा का नाम है। आपका नाम क्या है? माधवन। शैल आई टेक हिम? यस सर। क्या हुआ सर? सॉरी मिस्टर मोहन, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए सर? आखिरी बार अश्विनी से आप मिले और बात भी किए थे। मौत एक कत्ल है, उसका कारण आप ही है। इसके सारे सबूत है हमारे पास, आपको हम ये दिखा सकते हैं। कैसे सबूत सर? वो सब हम बाद में बताएंगे। प्लीज कम विद अस, प्लीज। नमस्ते साहब। थैंक यू। कोर्ट में आर्ग्यू करते समय गुमास्ता ने आकर मुझे बताया, ये जानकर मैं यहाँ तुरंत आया हूँ। बात क्या है सर? आपने मुझे तुरंत मिलने के लिए क्यों कहा? मोहन, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मिस्टर जनार्दन नायर, अश्विनी की मौत कत्ल है, ये हमें पता चल गया है। मोहन का इसमें हाथ है, हमें ऐसा सबूत मिला है।
व्हाट नॉनसेंस यू आर स्पीकिंग मिस्टर अय्यर। मेरे बेटे ने अश्विनी को मारा है और इसका सबूत आपको मिला है। Yes, I'm telling in the sense, Mr. नायर। अश्विनी आखिरी बार मोहन से मिली और बातचीत भी हुआ। तो मोहन अश्विनी से मिला था, इसका सबूत है। 9 बजे वापस आए, ये मोहन का स्टेटमेंट है, इसका कोई सबूत नहीं है। 9:30 बजे अश्विनी की मौत होती है और 9 से 9:30 के बीच में अश्विनी से मिला, इसका कोई सबूत नहीं है। तो 9 बजे मोहन वापस लौटा, ये हम कैसे भरोसा करें? और हाँ, 9 बजे रेलवे स्टेशन से अश्विनी को कॉल किया था, अश्विनी है ये जवाब मिला। और फिर उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उस आदमी का मकसद अश्विनी होटल में है या नहीं ये जानना था। अभी इतना ही नहीं, कहानी अभी बाकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी के पीछे पड़ा था, वो वहां है या नहीं। 35301 ये आपके घर का नंबर है ना? हाँ जी। फिर उस आदमी ने इस नंबर से कॉल किया, वो कौन है ये हमें नहीं पता। उसका संबंध आपसे और अश्विनी से ही हो सकता है, किसी के मदद के बिना। एक अकेला आदमी अश्विनी को अकेले ही फांसी पर नहीं लटका सकता है। जो कॉल किया वो आदमी मोहन को मदद करने वाला दोस्त या फिर उसे भाड़े पर लाया होगा, इस बात का हमें शक है। उस वक्त वो घर पर नहीं था तो अश्विनी के कमरे में होगा, ये बात मोहन उससे पहले ही बताया होगा। मैं अश्विनी के कमरे में था तब फोन आया, ये मैंने आपको बताया। मैं भाड़े से अगर आदमी लाया होता तो मदद के लिए आपसे क्यों कहता? आप भूल गए होंगे, आपको मालूम नहीं रेलवे स्टेशन से कॉल आया था, ऐसा ऑपरेटर ने हमें बताया था। इसके बारे में आपसे पूछा तो और कोई रास्ता ना होने के कारण आप मान गए थे, है ना? अश्विनी को फांसी पर लटकने के लिए उस स्टूल पर खड़ा होने के बाद भी सीलिंग में हुक से साड़ी बांधकर फांसी सिर्फ 6 फीट का ही आदमी लगा सकता है। मोहन की हाइट 6 फीट से ज्यादा है। और सुनो, अभी मारने का मोटिव और साथी कौन है पता चल जाए तो जो मिल केस को कत्ल में बदलने के लिए आपने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। वैसे आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, कौन विश्वास करेगा? असली कातिल को छोड़ देते हो और जो मिला उसे कातिल बना देते हो। क्या यही तुम्हारी नीति है? बोलो, यही सीबीआई की नीति है क्या? आई विल सी यू फॉर दिस। मानहानि केस में जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। कमरे के अंदर बात करने से और 6 फीट हाइट होने से और कोई रेलवे स्टेशन से फोन करने से एक आदमी को आप गुनहगार कैसे कह सकते हो? फांसी में लटकाने के लिए एक दुकान से साड़ी खरीदी थी और वो दुकानदार उस आदमी को अगर पहचानता है तो। मैं कुछ समझा नहीं। अश्विनी को फांसी पर लटकाने के लिए साड़ी तो मोहन ने ही खरीदी है। उस दुकानदार ने मोहन को पहचान भी लिया। नो, यू आर लाइंग, यू आर अ ब्लडी लायर। मेरे बेटे ने किसी दुकान से साड़ी नहीं खरीदी है, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। विक्रम सर, मोहन ने साड़ी नहीं खरीदी, ये आपको कैसे पता चला? जवाब दीजिए सर, आपको कैसे पता? बताइए मिस्टर। अब आप बताइए कि उस साड़ी को किसने खरीदा? ये रमेश ने वो साड़ी खरीदी क्या? तो फिर रमेश ने क्यों साड़ी खरीदी? बताइए। जवाब दीजिए, रमेश ने साड़ी क्यों खरीदी? जवाब दीजिए, वो साड़ी क्यों खरीदी थी? बताता हूँ। मोहन अश्विनी से शादी करना चाहता था पर मुझे पसंद नहीं। वजह? 18-20 साल पहले अश्विनी की माँ वो नाटक की कलाकार थी, उसका डिवोर्स केस मैंने हैंडल किया था। डिवोर्स हो गया और वो